जो चुनाव की शुरुआत हो रही है उसके साथ ही कश्मीरी नेताओं का भी पाकिस्तान प्रेम फिर से सामने आने लगा है। इसी सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अकबर लोन ने विवादित बयान दिया है। अकबर लोन ने एक रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा कि कोई पाकिस्तान के खिलाफ एक गाली देगा तो मैं 10 गाली दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, गवर्नमेंट पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं डरा नहीं, ये मैं नेबर रहा। मेरा पार वाला वो मुसलमान मुल्क है, वो आबाद रहे, वो कामयाब रहे, हमारे और उनकी दोस्ती बढ़े, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती आपस में रहे, उस दोस्ती का मैं आशिक हूँ। यहाँ से उनको गालियाँ देना, मैं अपने आप को गाली देता हूँ। रैली के बाद भी अकबर लोन के तेवर कम नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार धारा 370 को खत्म करना चाहती है। हिंदुस्तान और कश्मीर के दरमियान जो रिश्ता कायम हो वो दफा 370 के बाद से ही हुआ है। अगर उसको इरोड किया गया है, अगर उसको कमज़ोर किया गया है, उसको सरन उसको बरकरार लाने के लिए, उसको वापस अपने पटरी पर लाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो ये तो सबसे बड़ा मसला है। 35A के हवाले से ही जो हम देखते हैं कि 370 के लिए ये लोग कुछ गड़बड़ी करना चाहते हैं, उसको रोकने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये कोई रिश्ता नहीं है हमारा हिंदुस्तान के साथ। अगर कोई रिश्ता है हिंदुस्तान के साथ वो दफ़ा 370 के आइन के दफ़ा 370 के तहत है। वो टूट जाएगा, रिश्ता ही टूट जाएगा। अकबर लोन का पाकिस्तान प्रेम जगह है तो MIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी पर विवादित बयान दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि PM मोदी चौकीदारी करे, मैं उनकी चौकीदारी वाली टोपी और बजाने के लिए सीटी दूंगा। अकबरुद्दीन ओवैसी MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं। उन्होंने ये भी कि मोदी अपने वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट पर चौकीदार क्यों नहीं लिखवाते, ये भी बयान दिया। चौकीदार नरेंद्र मोदी, चौकीदार अमित शाह, जो चौकीदार 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 चौकीदार, हर एक चौकीदार लगा लिया। अरे सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए, सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए चौकीदार? आधार कार्ड में भी चौकीदार लगाओ, वोटर लिस्ट में भी चौकीदार नरेंद्र मोदी लगाओ, पासपोर्ट में चौकीदार नरेंद्र मोदी लिखाओ। यहां पे नहीं चौकीदार। अरे हमको वजीर आजम होना है भाई। ये चौकीदार, चाय वाला, ये पकोड़े वाला, क्या क्या आप गौर करो। आज ये हाल हो गया। मुझे हैरत होती है मोदी भक्तों पे, मोदी को वोट देने वालों पे। अरे कैसे आदमी के भक्त हो तुम, कैसे को वोट देते हो? कभी चाय वाला बन जाता है, कभी फकीर बन जाता है, कभी नालों में से गैस निकालता है। अरे आप देखो, अच्छा चौकीदार है। अगर इतनी चौकीदारी की अगर तुमको ख्वाहिश है तो पहले जब चाय वाले बोले थे तो मैं बोला था चाय की केतली मैं दूंगा, चाय का चूल्हा मैं दूंगा, चाय की पत्ती मैं दूंगा। अब चौकीदार बन गया, ठीक है मोदी उसकी ख्वाहिश है तो आजा, सर पे चौकीदारी की टोपी और गले में सीटी मैं पहनाऊंगा। चुनाव हिंदुस्तान में, लेकिन इस चुनाव में गूंज पाकिस्तान की है। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं से सेना के शौर्य पर सवाल उठाए तो गुजरात के CM ने कांग्रेस को पाकिस्तान की पार्टी कह दिया। देखिए कैसे मोदी की सेना ने विपक्ष के पाकिस्तान प्रेम की जो लगातार जो बातें की जा रही है उस पर क्या बयान दिया। चुनाव करीब है तो हर मंच, हर रैली, हर मीटिंग से बीजेपी कांग्रेस पर बयानों की स्ट्राइक में जुटी है। बीजेपी ने उस मुद्दे को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है जो जुड़ा है सेना के सम्मान से, जो जुड़ा है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से। हिंदुस्तान के पराक्रम पर शक करने वालों पर बीजेपी ब्रिगेड ने जमकर प्रहार किया। 500 जगहों पर 500 विजय संकल्प सभाओं का आयोजन किया और इन्हीं सभाओं में से
मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और नेताओं ने उन लोगों पर तीखा, तेज और तिलमिला देने वाला आक्रमण किया जो सेना का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये सारे राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी की पूरी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने लगे। शाम पित्रोड़ा ने स्टेटमेंट कर दिया, इनसे बातचीत करनी चाहिए, बम नहीं गिराने चाहिए। क्यों भैया, चचेरे भाई होते हैं आपके। पूछना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष को, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने ओडिशा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए। आप किसकी मदद करना चाहते हो? आपके स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि पाकिस्तान की संसद के अंदर खुशी की लहर लौट जाती है। आप किसके साथ खड़े हैं? पुलवामा हमले के बाद जब हिंदुस्तान के वायु वीरों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा तो एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे गए और इनमें कांग्रेस सबसे आगे रही। अब बीजेपी नेता अपनी चुनावी सभा में कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं। यूपीए के सीएम से लेकर गुजरात के सीएम तक कांग्रेस और सबूत मांगने वाले दलों पर सवाल उठा रहे हैं। भारत के गौरव पर गौरव करने की बजाय कांग्रेस, सपा, बसपा या अन्य विपक्षी दलों को परेशानी होती है कि मोदी जी ने सौर्य पराक्रम कैसे कर दिया, क्योंकि उनके समय में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी और हमारे समय में आतंकवादियों को गोली और गोला दागे जा रहे हैं। आतंकवादियों पर यही अंतर है। जो થવાનું તો નથી જ, પણ 23મી મે પરિણામો જાહેર થશે અને જો ભૂલથી કોંગ્રેસ આગળ હશે ને તો પાકિસ્તાનમાં દિવાળીઓ મનાવવાની છે।